हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान, जो बिल्कुल लड़के फ्रेश हैं, जो बिल्कुल भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते और ट्रेडिंग व्यू पे नए नए हैं बिल्कुल, तो उनके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूँ। उसको आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं बता रहा कि इसको तो इस्तेमाल करते हुए आपने ट्रेड करनी है। आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसको आजमाया है और इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिला है। आपने प्रैक्टिस करनी है। पेपर ट्रेड करनी है। उसमें देखना है कि मैंने इस जगह पे इस पॉइंट पे एंट्री लेता और इस पॉइंट पे एग्जिट करता तो मुझे कितना बेनिफिट होता, या फिर आपने चार्ट को रीड करना है उस पॉइंट को रख के। तो मैं बेसिकली डे ट्रेड पे तो बिल्कुल नहीं करता, ना ही मुझे शौक है कोई डेली ट्रेडिंग करने का। लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए कॉइन बाय करता हूँ, जिसमें 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक की ट्रेड होती है। तो अगर आपने डे ट्रेड करनी है तो इस तरीके को आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आजमा सकते हो और चेक कर सकते हो। इसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि पिछले 50 से 60 दिनों की जो कैंडल्स हैं ना, पिछली 50 से 60 कैंडल्स ले लेनी है। 60 ले लें, 70 कैंडल ले लें। तो आज चूँकि आपके सामने डेट है 12 दिसंबर, तो पिछली 12 नवंबर और 12 अक्टूबर, यानी 2 महीनों की 60 कैंडल हो जाएंगी। बस तो मैं 12 अक्टूबर तक देखता हूँ कि कौन सी डेट बन रही है। तो ये तकरीबन यहाँ पे जाके 11 12 अक्टूबर बन रही है। ये पॉइंट मेरा नीचे वाला बन रहा है और इसका हाईएस्ट ये बन रहा है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल, ये लाइन है, लाइन, इसमें से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है। तो जो सबसे आपने जो जहाँ से लेकर अब तक की, उस पॉइंट से लेकर अब तक की सबसे नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊपर वाला पॉइंट, उस पर 2 लाइनें खींच लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचता हूँ और दूसरी बिल्कुल हाई लेवल पे खींच लेता हूँ। तो ये मेरे 1 2 पॉइंट आ गए। अब सिंपल क्या फंडा करना है, मैंने इस पे मुझे चाहिए कि मैं इसका सेंटर ढूंढूं। तो इसको सेंटर ढूंढने के लिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और ये मेरे पास इसका सेंटर लेवल आ जाएगा। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है सेंटर में भी, सेंटर बना लिया मैंने। अब क्या करना है, मैंने इसी को पकड़ के नीचे वाले का भी सेंटर बना लेना। तो नीचे वाले का सेंटर बना तो यहाँ पे एक और लाइन दे दी। अब सेम यही फार्मूला क्या करना है, मैंने इसको उठाना है और ऊपर वाले का सेंटर ले लेना। यहाँ पे भी मैंने सेंटर में लाइन खींच दी। तो मैंने इस ड्राइंग को फिर सिंपल मैं डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास ये उस रेंज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं देखता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगी ये ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट या मैंने जो एग्जिट करना है वो मेरा पॉइंट होगा और यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री। अब फंड मैनेजमेंट वाली मैं वीडियो आपको दूंगा, उसको आपने देखते हुए फंड मैनेज करना है किस तरह से। तो फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे लूँगा इस रेंज में। अब देखें, आपने देखा होगा कि ये थोड़ी सी मैं अगर करेक्ट करता तो इस रेंज में ये बीटीसी ने नीचे डंप किया और उसके बाद फिर ऊपर बूस्ट कर रहा है, बाउंस बैक ले रहा है। तो पहली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ से रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से एग्जिट करके अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। ठीक हो गया। अब इससे अगर नीचे जाती है तो फिर मेरी दूसरी एंट्री यहाँ पे होगी। यहाँ पे एंट्री करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे ये मेरी रेजिस्टेंस बन जाएगी और यहाँ से प्रॉफिट मैं निकालना शुरू कर दूँगा। सेम वही तरीका, तीसरी एंट्री मेरी यहाँ होगी और चौथी एंट्री यहाँ होगी। यहाँ पे मेरा डीसीए कंप्लीट होगा और जैसे जैसे ही वापस यहाँ तक दोबारा बैक आती है मार्केट, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका होगा। तो यही फार्मूला अगर मैं देखूँ कि हम यही चीज़, अब ये तो मैंने आपको नहीं बता दी ना कि यहाँ पे आपने किस तरह से करना। अब पीछे कोई हम 50 से 60 कैंडल्स उठाते हैं पीछे हिस्ट्री में, तो उसमें देखते हैं कि इस तरीके ने कोई अपना वर्क किया है या नहीं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ये सारी ड्राइंग डिलीट करता हूँ और हम चले जाते हैं पीछे हिस्ट्री में। यहाँ से उठा लेते हैं। ये है जी हमारी लास्ट पॉइंट हाई 12 मई के करीब तकरीबन, ये 1 मई तक, 24 25 सॉरी 18 अप्रैल पे, 18 अप्रैल पे हमारा हाई है और हमने 18 मार्च और 18 फरवरी देखनी है। तो 18 फरवरी हमारी यहाँ पे जाके कोई ये लो है। ठीक है।
ये लो है। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक मेरी कैंडल बनेगी ये, और यहाँ से कैंडल मैंने बनाई हाई की। अच्छा, उसके बाद मेरा इसका मैं लूँगा सेंटर, और यहाँ पे कैंडल मेरी आ गई सेंटर की। अब सिंपल मैंने ऊपर नीचे वाले का सेंटर, यहाँ पे इसकी सेंटर आ गई, और इसको उठा के ऊपर वाले का सेंटर खाने का। थोड़ी सी यहाँ पे आ गई। तो सिंपल ये मैंने ये वाली ड्राइंग डिलीट कर देनी है, और ये मेरा बन के आ गया। हमने ली थी जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई 40-50 कैंडल्स की ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। अब देखें भी जहाँ पे ये देखें यहाँ से गिरना शुरू हुआ। पहली एंट्री अगर यहाँ पे किसी ने ली, नहीं दोबारा पंप हुआ, ठीक है। दूसरी एंट्री यहाँ पे अगर किसी ने ली तो थोड़ा सा पंप मिला उसको, यहाँ पे वो एग्जिट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया तो तीसरी एंट्री यहाँ पे बनी उसकी। तीसरी एंट्री लेने के बाद उसकी दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री पे जाके उसका टेक प्रॉफिट बनता है। यानी यहाँ पे भी किसी ने एंट्री ली और फिर यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एंट्री ली, तो उसकी एवरेज जो प्राइस होगी वो इस एंट्री पे यानी 54,473 के करीब करीब हो जाएगी। तो जब एवरेज 54,000 पे होगी, तो जब उसने ऊपर से 59,000 किया इसका, तो वहाँ पे उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा। उसके बाद जैसे ही ये स्पोर्ट टूटी, ठीक हो गया, उसी हिस्ट्री को अगर लेते हुए स्पोर्ट टूटी, नीचे ट्रेड करता रहा, आपने इंतज़ार किया यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कोई वो उसने आप समझ लें बेरिश मार्केट चली, उसने इंतज़ार किया। जैसे ही उसकी दोबारा रेंज में आना शुरू हुआ, उसकी जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, वहाँ से आपकी फिर से एंट्री बननी स्टार्ट हुई। यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट की, वापस आया नीचे, नहीं वहाँ पे पहुँचा, फिर अप गया ऊपर, क्रॉस किया उसको, दोबारा से उसने अपनी पॉइंट बनाने शुरू कर दिया। आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करते तो आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। दोबारा से वो नीचे उसी रेंज में आया, तो आपने ये देखना जहाँ पे भी उसी पूरी हिस्ट्री के मुताबिक। अब देखें फुल ऊपर तक गया, वहाँ से फिर वापस बाउंस, वहाँ से वापस रीटेस्ट हुआ, यानी रेजिस्टेंस से वापस आया, तो वहाँ पे फिर आपकी एंट्री बनी हुआ, यहाँ पे आप फिर प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे इसी अगर पैटर्न को लेते हुए हम आगे भी आएँ, तो आगे भी शायद एक हिस्ट्री में आगे रिपीट करेगी ये। अब देखें सेम वही चीज़ बन रही है कि जो आपकी रेजिस्टेंस उस टाइम बनी थी और उसको बूस्ट करने के बाद ऊपर तक गया था बीटीसी, सेम इस वक्त उसने उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आया। जैसे ही इसके ऊपर अगर बननी स्टार्ट होती है, तो अगला पॉइंट हमारा ये 50,000 के करीब पिछली बीटीसी की हिस्ट्री बताती है कि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसको 50,000 से क्रॉस करके ऊपर निकलती है, इसको ब्रेकआउट करती है, तो फिर हमारा 54-55,000, 54 से 55,000 के तक करीब करीब हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, और 50 पे हमारा सपोर्ट आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीका से सिंपल आपको किसी पेड ग्रुप में नहीं बताया जाएगा कि आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है और किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करनी है। तो मेरी कोशिश होगी आपको आसान से आसान तरीके, बहुत ज़्यादा मैं फंडामेंटल की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ नहीं लेके जाऊँगा। कोई भी कॉइन उठाएँ, उसकी हिस्ट्री उठाएँ, हिस्ट्री उठाने के बाद उसको देखें कि उसने क्या परफ़ॉर्म किया है पीछे, उस परफ़ॉर्मेंस पे आप अपनी ड्राइंग तैयार करें, और सिंपल हमने सिर्फ 5 लाइनें खींची हैं और हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये एक आपको लर्निंग जो मैंने बताई है, एक आसान तरीका बताया है, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि इस तरीके से भी आसानी से आप बैठ के पैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नए लोगों ने अभी एंट्री में नहीं आना, अभी ट्रेड में नहीं घुसना, पहले सीखना है, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। सिंपल कागज़ पेंसिल पे प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल किया तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं फंड्स मैनेजमेंट की वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत
अच्छे तरीके से गाइड करूँगा कि आपने किस तरह से अपना फ़ंड को मैनेज करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट भी उसको कहते हैं, डीसीए किस तरह से करना है। आगे आने वाले टाइम में और जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं इसमें वीडियो बना-बना के अपलोड करता रहूँगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।